साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, आमिर का आपसे भी सवाल है। नमस्कार सुधांशु जी। मेरा आपसे सवाल है कि सोशल ऑडिट्स हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में सोशल ऑडिट्स हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में एक बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। हमारा आपसे सवाल यह है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पर सोशल ऑडिट्स क्यों नहीं होते? क्योंकि ये एक बहुत अहम चीज है, ये कंट्रोल करने के लिए कि जो पैसा या जो योजनाएं लोगों तक पहुंचे वो वाकई पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही हैं। तो सोशल ऑडिट्स उनका ये एक सोल्यूशन है। तो राज्य सरकारों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां क्यों नहीं होते हैं सोशल ऑडिट्स? देखिए, जब एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो हमें इस तरह की चीजों की आवश्यकता कम पड़ती है। बीजेपी की भिन्न भिन्न सरकारों ने अपने अपने तरीके से ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइस किए हैं। जैसे मध्य प्रदेश पहली सरकार थी जिसने कि यह तय किया कि जब भी कोई काम दिया जाएगा, सर्टेन उसने वर्क्स आइडेंटिफाई किए, उसका एक निश्चित समय उन्होंने निर्धारित किया कि इतने समय में इस कार्य को होना है। यदि नहीं होना है तो संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी है, संबंधित अधिकारी की। तो क्या होता है कि इससे करप्शन को कंट्रोल करने में ऑटोमेटिक बहुत हद तक आपको एक सहायता मिल जाती है, क्योंकि इतने दिन के बाद उस अधिकारी को उसका उत्तर यस या नो में देना है। आज करप्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपने कोई चीज दी और कोई उस फाइल पे बैठ गया 2 महीने 4 महीने 6 महीने, अब उसकी मजबूरी हो गई इतने दिन में। लेकिन सुधांशु जी, जो हम लोगों की बातें सुनते हैं, सुधांशु जी माफ कीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन जो लोगों की बातें सुनते हैं हम देश भर से, वो चाहते हैं कि वो खुद सवाल पूछें। एक औरत कहती है कि भाई जब मैं अपने बच्चे को 10 रुपए देती हूँ मार्केट जाने के लिए और उसमें कहती हूँ कि तुम बीड़ी ले आओ या कुछ चाय की पत्ती ले आओ, तो मैं उससे हिसाब मांगती हूँ। मैं पूछती हूँ कि भैया ये पैसा कहां खर्चा हुआ। तो इसी तरह से सोशल ऑडिट जो है एक लोकतंत्र में, क्या आपको लगता है कि सोशल ऑडिट्स नहीं होने चाहिए? अगर मैं कहूं कि मेरी सरकार बड़ा अच्छा कर रही है, आप सोशल ऑडिट ना करें, हमारा सोशल ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं है, क्या ये सही जवाब है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसकी जो तकनीकी और वैधानिक पहलू है वह अपनी जगह है। एक होता है पॉलिटिकल और इंटेंशनल, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल। मैं पॉलिटिकल और इंटेंशनल वाले विषय पे बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक सरकार का क्यों, हमारी उत्तराखंड की ये पहली सरकार थी इसने जन लोकपाल विधेयक लाया था, बिल्कुल उसी पैटर्न का, जिसका कि उस समय अन्ना और केजरीवाल दोनों ने प्रशंसा की थी। भले ही बाद में जो दूसरी गवर्नमेंट आई उसने उसको डंप कर दिया। इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी तो हम पूरा लाना चाह रहे थे। अब जैसे अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं तो सोशल ऑडिट्स क्यों नहीं हो रहे हैं? आपके राज्य सरकारों में सोशल ऑडिट्स क्यों नहीं हो रहे हैं? जो राज्य हैं जहां पे आपकी सरकार है वहां पे सोशल ऑडिट्स क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्या वहां के लोगों को अधिकार नहीं है? देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एस्पेक्ट हैं, जी नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और लोगों तक प्रॉपर जस्टिस पहुंचाने के लिए भिन्न भिन्न राज्य सरकारों ने अपने अलग अलग प्रकार के कदम उठाए हैं। और इवन आप देख लीजिए कि प्लानिंग कमीशन के भी डाटा में किसी भी इंप्लीमेंटेशन में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हमेशा नंबर 1 पे है। इवन याद करिए 20 पॉइंट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो इंदिरा गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, हमेशा बीजेपी सरकारें आती थी, 2010 के बाद रैंकिंग बंद कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो मैं ये भी कह रहा हूं, जब आप अलग जगह जा रहे हैं, सवाल ये नहीं कि बीजेपी आगे या कांग्रेस आगे, हम तो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का छोटा सा वक्त है सुधांशु जी। अच्छा चलिए, मैं बोल रहा हूं सुधांशु जी, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि हम यहां इसलिए नहीं बैठे हैं कि बीजेपी सरकार अच्छी कर रही है या कांग्रेस ही अच्छी कर रही है। हम पॉलिटिकल लोग तो है ही नहीं, हम सिर्फ सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी या क्या आप एज ए बीजेपी स्पोक्समैन हमें ये बता सकते हैं कि आप सोशल ऑडिट्स, जहां पर जनता से खुद जाके पूछा जाएगा कि भाई आपका ये काम होना था, हुआ कि नहीं, ये सोशल ऑडिट्स क्या बीजेपी चाहती है या नहीं? और अगर चाहती है तो क्या वो लाएगी या नहीं? सिर्फ सोशल ऑडिट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, जनता के से उसकी इच्छा पूछना और पारदर्शी शासन रखना और ईमानदार और स्पष्ट शासन रखना, ये हमारा कमिटमेंट है। और उसके लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, सोशल ऑडिट्स आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? सोशल ऑडिट्स आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ऊपर आप पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल ऑडिट मैं आपसे साफ कह रहा हूं, इंटेंशन क्या है? सोशल ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी, सोशल ऑडिट के भी जो प्रावधान होंगे वो भी करेंगे हम लोग। हम मगर ये बातें जो आप कह रहे हैं, इन चीजों के मैंने दोनों बात कहे, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगली, आप जनता को कितना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार प्राप्त है
मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा या नहीं? चाहता हूं आंध्र प्रदेश में सोशल ऑडिट जो बड़े पावर डेलीगेटेड है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मेरी बात सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश में एक बड़े पैमाने पे सोशल ऑडिट्स हुए हैं। वहां पर 8000 सरकारी अफसरों को या तो बर्खास्त किया गया है या उनको नौकरी से निकाला गया, उनको सस्पेंड किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक कॉमन इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए ये काम होना था, नहीं हुआ, मेरा पैसा छीना गया और उसके वजह से जो ये भ्रष्ट सरकारी अफसर है उसको सजा मिली। तो ये बहुत एक बड़ी ताकत है। सोशल ऑडिट्स हिंदुस्तान में हर जगह होने चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी इसे सपोर्ट करना चाहिए? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं मध्य प्रदेश हमारी सरकार ने इसी प्रकार का तो कानून बना रखा है कि इतने ड्यूरेशन में आपको काम करना है, अदरवाइज आप पे कार्रवाई होगी। दोनों की मूल भावना में आप देखें तो क्या अंतर है? सोशल ऑडिट्स होते हैं मध्य प्रदेश में। मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार ने यह नियम बना रखा है, डिफरेंट वर्क्स के लिए एक टाइम आइडेंटिफाई कर रखा है। लेकिन चेक कौन करता है? ऐसा ही नियम चेक कौन करता है? चेक को तो पब्लिक को करना पड़ेगा कि भैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सोशल ऑडिट्स का मतलब यही होता है कि सोशल आप लोगों में जाएं, पूछें ये हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये तो हो नहीं रहा है। मैं एज ए सरकार कुछ भी डिसाइड कर सकता हूं, लेकिन वो जब तक आप जनता से ये होता है कि जिस डेट को आपने कोई काम दिया है जिसकी रिसीप्ट आपके पास है, तो सोशल ऑडिट के खिलाफ अगर आपको 30 दिन के अंदर उस काम का उत्तर मिलना, 31वें दिन आप सरकार से पूछ सकते हैं कि हमें क्यों नहीं मिला। तो मतलब हम ये समझ लें कि आप सोशल ऑडिट्स के खिलाफ हैं? क्योंकि मैं 4 दफा पूछ चुका हूं आपको ये बात। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सोशल ऑडिट के खिलाफ है। हम ट्रांसपेरेंसी और क्लियरेंस, एक पारदर्शी स्पष्ट शासन के पक्षधर हैं। और हमने एक नहीं, अब उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, हमने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं। तो सोशल ऑडिट्स के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? अच्छा, ये अच्छा है कि नहीं? सोशल ऑडिट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? शुरुआत किसमें हुई? हम ये बोलते हैं कि चलिए बीजेपी की राज्य सरकार जहां है वो छोड़ देते हैं, कांग्रेस की सरकार जहां छोड़ देते हैं। हम जापान की बात करते हैं, तब जब प्रॉपर बात करते हैं जापान की। जापान में सोशल ऑडिट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या कहीं भी दुनिया में सोशल ऑडिट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्योंकि सोशल ऑडिट से हमको पता चलता है कि जो काम होना था वो हुआ कि नहीं हुआ। 3 पुल बनने थे, सिर्फ 1 बना है। सोशल ऑडिट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कॉन्सेप्चुअली आपकी क्या राय है? मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल होना चाहिए, बट उसको एफिशिएंट एग्जीक्यूट करने का मैकेनिज्म और इंस्ट्रूमेंट भी तो होना चाहिए हमारे पास। ऐसे तमाम विधेयक हैं जो हमने बना दिए, अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हम नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ब्रेक के बाद हम लोग, इसलिए पहले इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइस किए जाएं और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल साहब भी जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, आमिर से आपके भी सवाल हैं। नमस्ते अरविंद जी। नमस्ते आमिर जी, हाउ आर यू? आई एम वेल। अरविंद जी, हम 2-3 मुद्दे हमारे सामने आए जब हमने ये शो किया, हमारा सत्य थे इस टॉपिक पर, डेमोक्रेसी के टॉपिक पर, और उससे मिलते जुलते मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि सोशल ऑडिट्स पर आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों में सोशल ऑडिट्स आएं, और जब कभी आपकी सरकार बने राज्यों में, क्या आप सोशल ऑडिट्स लाना चाहेंगे? सोशल ऑडिट भी लाना चाहेंगे। दोनों चीज़ों पे हमारी पॉजिटिव राय है। सोशल ऑडिट होता है कोई काम हो जाने के बाद जनता उसका ऑडिट करती है। हम तो ये कह रहे हैं, जो अभी अभी आपने क्लिप दिखाई, ये इसके बारे में थी कि क्या काम होने चाहिए हमारे एरिया के अंदर, सरकारी पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, और हमारे एरिया के सरकारी कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये वाले अधिकार भी हमें मोहल्ला सभा को देने चाहिए। तो जब हमारी 49 दिन की अभी दिल्ली में सरकार थी, हमने इसका ऑलरेडी कानून ड्राफ्ट कर लिया था और उसका नाम हमने स्वराज बिल रखा था जी। और ये तो सरकार गिर गई, नहीं तो जिस दिन गिरी थी अगले दिन वो स्वराज वाला बिल इंट्रोड्यूस होने वाला था, जिसमें लोकल इश्यूज के ऊपर हम सारी पावर अपने हाथ काट के हम जनता को देने वाले थे। जी।